भाई हम तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं। और दूसरा, इंडिया वर्सेस भारत के इस डिबेट पर आप लोग रोक कब लगाएंगे? सबसे पहले तो रूबिका जी, कण कण और शन शन में बसते हैं भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु। तो अब समय में भी इन्होंने देखो, समय को भी बांट दिया, इंग्लिश समय, हिंदू समय, क्रिश्चियन समय। ये नहीं करना चाहिए। समय तो भगवान का होता है ना, किसी का नहीं होता। उसमें भी ये बांटने की राजनीति थी, इसलिए मैं कहता हूँ बांटो जलाओ पार्टी। बांटो जलाओ पार्टी का नाम इसीलिए मैंने रखा है। और बिल्कुल सही, उन्होंने बिल्कुल सही इस संविधान के उन्होंने जो बात की, बिल्कुल सही। इस संविधान को, भारत के इस संविधान को अशुभ कहने वाले कौन थे? इन्हीं के राजनीतिक पूर्वज थे, गोलवलकर जी। इन्होंने कहा कि संविधान भी इंपोर्टेड है और कहा कि भारत का तिरंगा जो मेरे हाथ में, मेरे खून में, ये अशुभ है। ये इन्हीं के फॉरफादर्स ने कहा। यहां तक सवाल पार्लियामेंट्री सेशन का है। टू मच डेमोक्रेसी है रूबिका जी, इसलिए टू मच डेमोक्रेसी में आप जैसे जर्नलिस्ट और शहजाद जैसे प्रवक्ता को ये नहीं पता कि पार्लियामेंट सेशन क्यों बुलाया जा रहा है। बस पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है, क्यों हो रहा है? एक डेमोक्रेसी के अंदर क्या ट्रांसपेरेंसी? स्पेशल सेशन, नॉर्मल सेशन अगर चल रहा है तो ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल उसके बता दे। आपने एक स्पेशल सेशन बुलाया। स्पेशल सेशन की हमेशा कोई वजह होती है। जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी से कहा था हमें चीन के मामले पर डिस्कशन करना है, जब वॉर चल रहा था। स्पेशल सेशन बुलाया गया था, तो पता था लोगों को। अमृतकाल पर एक चर्चा चाहते हैं, जो फ्रूटफुल चर्चा। में क्या चाहते हैं? बट क्या है? बट अमृतकाल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, उसमें स्पेसिफिक क्या है? क्या मणिपुर है? क्या महिलाओं का विषय है? क्या भारत? मणिपुर पर तो जैसे ही चर्चा करेंगे आप लोग भाग जाएंगे। मैं उदाहरण पूछ रहा हूं, उदाहरण। हम 2047 तक भारत को कहां ले जाना चाहते हैं? जीडीपी पर है और वेब 3.0, कुछ तो स्पेसिफिक्स हो। बस हमने एक टॉपिक कह दिया, अमृतकाल पे हम चर्चा करना चाहते हैं। यही मैं कह रहा हूं, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, स्पेशल सेशन आप लोग अथॉरिटेरियन तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। शहजाद, जवाब दीजिए। मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो मान्यवर, मैंने समय को बांटा नहीं है। जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शुभ मुहूर्त माना जाता है, उसको यदि नहीं स्वीकारना चाहते तो वो आपकी मर्जी है। वैसे आपने बहुत सारी हिंदू चीजों को गाली देने का ठेका भी आज परमेश्वर जी से लेकर उदयनिधि स्टालिन ने किया है। तो सनातन की समाप्ति के लिए वैसे ही आप लोग लगे हुए हैं, परंतु कम से कम सनातन मान्यताओं को मत समाप्त कीजिए। दूसरी बात यह है, देखिए उन्होंने क्या कहा कि देखिए ये तो संविधान को इंपोर्टेड कहते थे। मान्यवर, कल कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें 5 से अधिक गलतियां थी मान्यवर। उसको डिलीट करना पड़ा जब हमने बताया। इंपोर्टेड किसकी मानसिकता है, इंपोर्टेड किसका नेतृत्व है, बताने के लिए मुझे मत मजबूर कीजिए तहसीन। आप तो एक अच्छे भले प्रवक्ता है, स्वतः के प्रवक्ता है, परंतु प्रवक्ता है, तो इसलिए मुझे आपको मजबूर मत कीजिए कि एक्सपोज करना पड़े। वो ट्वीट देखकर शायद आपने भी अपना माथा पकड़ लिया होगा। अच्छा, बात करते हैं ये लोग आंबेडकर जी और संविधान की। आंबेडकर जी के ओरिजिनल संविधान में क्या सेकुलर और सोशलिस्ट था क्या? और किस कालखंड में उसको घुसाया गया था? अच्छा, जी के ओरिजिनल संविधान में तो टेम्पररी लिखा है 370 के लिए, और आंबेडकर जी की तो परिकल्पना थी 370 को लात मारकर हटा दिया जाए। जब हटाया गया, दलितों को पहली बार अधिकार मिला जम्मू कश्मीर में, तो कौन उसका विरोध कर रहा है? तो आंबेडकर विरोधी कौन है? और आंबेडकर जी को जीते जी 2 चुनाव हराने का भी महापाप किसने किया था? और आज 5 तीर कौन उसको सजा कर उसको आगे ले जाने का काम कर रहा है? ये सब लोग जानते हैं, परंतु वो विषय नहीं है। अब आपने कहा कि सेशन किस बारे में है। तहसीन पूनावाला और शहजाद पूनावाला और रूबिका लियाकत, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम लोग तीनों ही सांसद नहीं हैं, इसीलिए हम सांसदों के इस विशेष अधिकार में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। परंतु मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, आप लोग प्राइस राइज पर चर्चा मांगते थे 18-19 में, फिर रफाल के मुद्दे को लेकर आ गए और उसको पीछे कर दिया। ये लोग चर्चा चाहते थे कि कोविड पर स्पेशल सेशन हो। जब कोविड पे चल रहा था तो स्पेशल सेशन रखने का कोई मतलब नहीं था। कोविड पर चर्चा जब हमने बोला करो, तब आ गए पेगासस की रिपोर्ट लेकर, फिर बजट के टाइम पर आ गए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर, और उसके बाद आज चर्चा जब करने के लिए हम तैयार थे, मणिपुर पर चर्चा प्रारंभ हुई, तो बिना प्रधानमंत्री की बातों को सुने कौन भागने का काम किया, और दिल्ली सर्विसेज बिल पर बैठकर पूरी चर्चा सुनी। तो मुझे लगता है कि कम से कम इस प्रकार से गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। तहसीन पूनावाला, केवल इतना बताइए कि भारत से कांग्रेस को क्या विरोध है? भारत माता की जय के नारे कांग्रेस के अधिकृत लोग क्यों नहीं लगाते? एक तो ओवैसी साहब है, उनको तो चलिए मानते हैं, उनका तो एक अलग ही एंगल है, पर कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? तहसीन पूनावाला, मुझे पता है आप भारत माता की जय बोलेंगे। यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, और यही वजह है कि शायद आपको आधिकारिक जो पद है वो कांग्रेस में नहीं मिला है। आप जो कहते हैं वो आप जो कहते हैं वो एकदम दिल से कहते हैं, और किसी के खौफ में आकर नहीं कहते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि आप तो कह देंगे भारत माता की जय, लेकिन आराधना जी कहाँ है? कौन है? किस पार्टी का चेहरा है? वो कहती हैं कि नारे लगाने हैं तो पार्टी के नारे लगाओ। भारत माता की जयकारे से किसी को कैसे दिक्कत हो सकती है? तहसीन पूनावाला,
किसी को भारत माता के नारे से दिक्कत नहीं है। भारत माता के जो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो फांसी पर चढ़े देश के आजादी के लिए लड़ते लड़ते भारत माता और वंदे मातरम के नारे आराधना जी लगाते ने हुए। AIMIM ये तो भाजपा ज्वाइन करी है। के राजनीतिक पूर्वजों ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। जंग आजादी की लड़ाई में ये लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, इनके पूर्वज। कौन लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई? कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो ये कहां से आ गए? ये कहां से देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? कम से कम ना दे। सवाल ये है कि आज इस पावन संविधान के अंदर सबसे पहले 3 शब्द है वी द पीपल, हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों पर जो दिक्कतें आ रही है उस पर ये चर्चा नहीं करना चाहते। आपने कोविड की बात की, ऑक्सीजन पर जीएसटी लगाया। वो जीएसटी भारत के और इंडिया के लोगों ने भरा है, मैंने भरा है, अपने चेक के पेमेंट से भरा है, चेक दिया है जीएसटी के लिए। ये ऑक्सीजन नहीं दिए लोगों को, इन लोगों ने ऑक्सीजन पर जीएसटी लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर पैसा ली। वो भारत का पैसा था, इंडिया का पैसा था।